Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is kidney, ureter, urinary bladder and prostate. तो स्टार्ट करते हैं। डबल मिक्चुरेशन ये टिपिकल होता है डायवर्टिकुलम में, डी से डबल और डी से डायवर्टिकुलम, इसको रट्टा मार लेना आपने। रेक्टल एग्जामिनेशन पे हम प्रोस्टेट की कैंसर को हम असेस करते होते हैं, यानी जो स्क्रीनिंग करते हैं प्रोस्टेट की कैंसर की वो DRE से और PSA से करते होते हैं। तो हमें कौन सा फीचर नहीं मिलेगा ओके प्रोस्टेट के कैंसर में, तो मोबाइल रेक्टल म्यूकोजा ओवर द प्रोस्टेट, इमोबाइल रेक्टल म्यूकोजा मिलेगा। क्लियर। इसके बाद 75 ईयर ओल्ड है, मलेज लेथार्जी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और यूरिन ड्रिबलिंग है, लार्ज पेनलेस मैस है सब अम्ब्रेकल रीजन में जो कि पेल्विस से अराइज कर रहा है, और मैस क्या है, डल ऑन परकशन है। ओके, तो मोस्ट लाइकली काज इन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये कोई ब्लैडर का कैंसर वगैरह हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। ओके, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। तो ये काज क्या है, क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन विद ओवरफ्लो। अच्छा, ये काज लिखा हुआ है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर बीपीएच के लिए क्या ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्प होता है, और टर्प की वजह से क्या होता है, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन और टर्प सिंड्रोम हो सकता है। क्लियर। इसके बाद 52 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, डायबिटिक वाले में सडन ऑनसेट ऑफ पेन इन लेफ्ट लाइन और हिमाचुरिया आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अचानक ही पेन स्टार्ट हुआ और हिमाचुरिया है, पेन स्टार्ट हुआ और हिमाचुरिया, डेट मीन से कैंसर स्टोन हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन में 6-8 मिलीमीटर का स्टोन मिला लेफ्ट लोअर यूरेटर के अंदर। ओके, ठीक है। ओके, और निफेडिपिन हमने प्रिस्क्राइब की थी सपोर्टिव ट्रीटमेंट में, लेकिन वर्सनिंग पेन है, वॉमिटिंग है, और मजीद 2 स्टोन पास हो गया। रीनल फंक्शन में ARF हो रहा है, तो कैसे मैनेज करोगे? अगर रीनल फेल हो रहा है तो आपने क्या करना होता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी आपने करनी है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओके रीनल फेलियर। ओके, रीनल फेलियर में कौन सी इन्वेस्टिगेशन के बारे में गलत बात है, यानी कौन से नहीं कराते होते। ओके, इफ 30% ऑफ किडनी फंक्शन इज लॉस्ट, रीनल फंक्शन एविडेंट हो जाएगा। नो, ऑलमोस्ट कहते हैं कि 70 टू 80% तक अगर खराब हो तब जाके रीनल फंक्शन खराब होगा, यानी आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। ओके, 4 मिलीमीटर यूरेट्रिक स्टोन है जो कि यूरिन में पास हो गया है। अब 3 मिलीमीटर स्टोन राइट किडनी के अंदर है, तो क्या करेंगे? ओके, 5 मिलीमीटर के स्टोन्स तक हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते होते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा हो गया तो ऑपरेटिव स्टोन रिमूवल। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो, यूरेट्रिक स्टोन्स 4 मिलीमीटर का था। 4 मिलीमीटर का नहीं, सॉरी, 5 मिलीमीटर तक कंजर्वेटिव होती है, लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर है और तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी आपने करनी होती है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम हो तो आपने क्या करनी है, लिथोट्रिप्सी करनी होती है। इसके बाद पेनलेस हेमाचूरिया है, लेकिन IVU नॉर्मल है। प्रोस्टेट लार्ज है विद माइल्ड फ्रीक्वेंसी, डेट मीन्स ये BPH हो सकता है। फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी भी कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट माइल्डली इनलार्ज है, ज़्यादा इनलार्ज नहीं है, तो ये BPH नहीं हो सकता। क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं हम। कंप्लेंट्स ऑफ थर्स्ट एंड फटीग है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड ड्रिबलिंग आपको देखने को मिल रही है। ओके, क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल ज़्यादा है, यानी किडनी फेल होना शुरू हो गया। कैल्शियम का लेवल आपको कम मिल रहा है, एनीमिक है। ओके, BP ज़्यादा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबल जो डायग्नोस होगा, ओके, तो जो डायग्नोस होगा किडनी वहाँ से फेल होना शुरू हो गया। आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस BPH, मुझे BPH लग रहा है 79 ईयर्स वाले में, क्योंकि यूरिन के सिम्टम्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सीरम कैल्शियम लेवल को भी देखो आप, वो अफेक्टेड है, एनीमिया हुआ है, तो ये कैंसर में भी हो सकता है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल शुड बी अ कैंसर, लेकिन कोई लंबर पेन की हिस्ट्री नहीं दी। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्प सिंड्रोम की वजह से क्या हो सकता है, आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ब्लेडर ट्रॉमा में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ओके, ब्लेडर ट्रॉमा में लेप्रोटमी इज रिक्वायर्ड इन आल केसेस ऑफ ब्लेडर रप्चर। नो, लेप्रोटमी इसमें नहीं, जब इंट्रापेनिटल रप्चर होगा उस केस में आपको लेप्रोटमी चाहिए होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, विद रिगार्ड्स टू द ब्लेडर स्टोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स है, तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होती है ब्लेडर स्टोन्स के बारे में? ओके, तो ट्रीटमेंट इज क्रशिंग विद ऑप्टिकल लिथोट्राइट इन ऑल केसेस में लिथोट्रिप्सी नहीं करते होते। ओके, ब्लड सिस्टोलिथोट्रिप्सी या सिस्टोलिथोटमी वगैरह करते होते हैं। ओके, फ्रैंक पेनलेस हिमाचूरिया कोई सिम्टम नहीं है। ओके, तो पेनलेस हिमाचूरिया ब्लेडर के कैंसर में देखने को मिलता है, तो सिस्टोस्कोपी करते हैं। डिफिकल्टी इन मिक्सचुरेशन है, एनीमिक है, और कंप्लेंट्स ऑफ लो बैक पेन, यस ये टिपिकल सिनेरियो है प्रोस्टेट के कैंसर का। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन आपको देखने को मिलता होता है। ओके, कार्डिनल सिम्टम ऑफ BPH क्या होता है? ओके, ठीक है, हेजिडेंसी और पुअर यूरिनरी स्ट्रीम। ओके, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम होती है। ओके, ब्लेडर इन्फेक्शन सिस्टाइटिस में क्या नहीं देखने को मिलता? फीवर नहीं देखने को मिलता, फीवर अनकॉमन होता है। ओके, राइट फ्लैंक में पेन और डिस्यूरिया है। ओके, ठीक हो गया। 1.9 सेंटीमीटर स्टोन है रीनल पैल्विस के अंदर। ओके, विद द हाइड्रोनेफ्रोसिस है, रीनल पैल्विस के अंदर है, और IVU में फंक्शनिंग दोनों साइड पे है, तो क्या करेंगे? ओके, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक एंड लिथोट्रिप्सी 2 सेंटीमीटर के स्टोन तक करते होते हैं। RCC मेटास्टेस करता है लंग्स के अंदर। ओके, रीनल वेन के थ्रू करता होता है। ओके, लंग्स को जाता होता है। रोबसन क्लासिफिकेशन ऑफ RCC, तो जो पेरिनेफ्रिक फैट को इन्वॉल्व करने का मतलब है स्टेज 2 है। ओके, इसके बाद है UTI, कौन सा यूरिनरी ट्रैक स्टोन रेडियोलुसेंट होते हैं, तो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। ओके, इसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी एडेनिन और जेंथिन ये भी होते हैं। तो ज़्यादा फॉलोइंग आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक और लिथोट्रिप्सी, तो प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं करना होता। कॉमनेस्ट काज ऑफ ओके
कॉमनेस्ट क्लास ऑफ वीवीएफ। अब वीवीएफ क्या होता है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना होता है। ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा, चाइल्ड बर्थ लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऐसी वेसिको यूरेटरी रिफ्लेक्स को बोलते हैं। वेसिको यूरेटरी रिफ्लेक्स यानी ब्लैडर का यूरिन है वो यूरेटर में चला गया है। मोस्ट कॉमन ऊपर वाले में था ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा, चाइल्ड बर्थ की वजह से नर्व की इंजरी हो सकती थी। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन से कराते होती है, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम कराते होते हैं, क्लियर, ब्लैडर को देखने के लिए। इरिगेशन फ्लूइड कौन सा इस्तेमाल करते थे, ग्लाइसिन इस्तेमाल करते थे। 1.5% ग्लाइसिन है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी देखने को मिलती है, टर्प सिंड्रोम में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद है कि सीवियर पेन इन राइट फ्लैंक का जो कि ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है, दैट मींस ये कोई स्टोन है और पेशेंट रोलिंग हो रहा है, ये तड़प रहा है, दैट मींस यूरेट्रिक स्टोन है और 8 मिलीमीटर का है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होगा, अगर एक सेंटीमीटर तक है तो आपने क्या करना होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी है। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट विच इज लीस्ट एसेसिबल फॉर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से आप लोअर यूरेटर नहीं दे सकते हैं। ओके, इसके बाद है कि नेफ्रोलिथियासिस में कौन सा क्या मौजूद होता है, नेफ्रोलिथियासिस में मर्फी पंच साइन पॉजिटिव होता है, क्लियर। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्रोसीजर फॉर बीपीएच के लिए क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड आपका टर्प प्रोसीजर होता है। टर्प में आपको हाइपोनेट्रीमिया और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन देखने को मिलती होती है। यूटीआई कब लेबल करते हैं, जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर एमएल ऑफ यूरिन कितना होना चाहिए, ओके, 10 की पावर 5 होना चाहिए। ओके, इसके बाद आगे टिपिकल रीनल कॉलिक पेन है, कैलकुलाई नहीं है अल्ट्रासाउंड पे है लेकिन एक्सरे पे नहीं है, दैट मींस यूरिक एसिड का स्टोन है। इसके अलावा ज़ैंथीन की वजह से भी हो सकती है, डाईहाइड्रोक्सी पीछे जो था हमारा डाईहाइड्रोक्सी एडिनिन उसकी वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूरिक एसिड के स्टोन होगा। ओके, इसके बाद है कि ब्लड इन्वॉल्वमेंट होती है टीबी में, वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, वो रीनल लीजन की वजह से आता है। स्केलेटल मेटास्टेसिस लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करती है, पैल्विक बोन को इन्वॉल्व करती होती है, क्लियर। इसके बाद हम आगे की तरफ आ जाते हैं। ओके, विच गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर जो कि यूरेट्रिक इंजरी कराता है, तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी आता है। ओके, प्रोग्नोसिस इन वेम्स ट्यूमर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ओके ओके, डिपेंड करता होता है एज लेस देन 1 ईयर एट प्रेजेंटेशन, इसका प्रोग्नोसिस रिलेटिवली सही होता है। आरसीसी मेटास्टेसिस बाय रीनल वेन को इन्वेट करता है, लंग्स में ज़्यादा होता है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचुरिया किसमें नहीं देखने को मिलता, क्यूट एपेंडिसाइटिस में हेमेचुरिया नहीं देखने को मिलता। ओके, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टेजिंग ऑफ रीनल कैंसर। ओके, रीनल कैंसर के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो कौन सी होती है, सीटी स्कैन होती है, कॉन्ट्रास्ट इन सीटी स्कैन होती है स्टेजिंग के लिए। ओके, पेनलेस हेमेचुरिया दैट मींस ब्लैडर का कैंसर होता है, 2 सेंटीमीटर मैस है तो आपने सर्जिकल मैनेजमेंट किया होगी। अगर 2 सेंटीमीटर मैस है यूरिनरी ब्लैडर में तो आपने क्या करनी है, टर्प करनी है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। ओके, इसके बाद है कि 1.7 सेंटीमीटर स्टोन है राइट किडनी के अंदर, 2 सेंटीमीटर तक आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बीपीएच है और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाई है। ओके, फिर टर्प करवाया, टर्प की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, टर्प की वजह से रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन और इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद है कि एक सीवियर कोलिकी पेन है जो कि राइट फ्लैंक में जा रहा होता है, रेडिएट में तक ग्रोइन है और हिमाचुरिया आ गया, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है सबसे पहले। ओके, ठीक हो गया। बाकी जो कन्फर्मेटरी होती है वो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होता है। आगे चलते हैं। स्मोकर है, पेनलेस हेमाचूरिया, अर्जेंसी डिसयूरिया, पेनलेस हेमाचूरिया दैट मींस सिस्ट ब्लैडर का कैंसर है तो आपने सिस्टोस्कोपी विद बायोप्सी करनी होती है। सीवियर कोली की लॉइन पेन है जो कि रेडिएट करा स्क्रोटम के अंदर और माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया है, कोई मैस नहीं है तो क्या है, स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स। ओके, ठीक हो गया। बेस्ट आंसर इज यूरिटरी कैलकुलाई है। इसके बाद है कि पेनलेस हेमाचूरिया दैट मींस ब्लैडर का कैंसर होता है तो आपने क्या कराना होता है। ओके, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएगी, इनिशियल आपकी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है और जो फाइनल होती है वो सिस्टोस्कोपी आती है। पेनलेस हेमाचूरिया है तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन होती है नेक्स्ट, ओके, नो अदर यूरिनरी सिम्पटम है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल तो वैसे अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ था ऊपर, ओके, लेकिन सिस्टोस्कोपी लिखा हुआ है, चलो सिस्टोस्कोपी है। पेडिकुलेटेड पैपिलोमेटस ग्रोथ है ऑन द लैटरल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, तो इसके लिए आपने ट्रांसयूरिथ्रल डिसेक्शन ऑफ ग्रोथ करानी होती है। इसके बाद है कि पेन इन लोअर बैक और हिप है और सुबह उठ भी नहीं सकता, उधर से वॉशरूम भी नहीं जा सकता, अर्जेंसी और ड्रिबलिंग हो रही है, दैट मींस कैंसर हो चुका है, प्रोस्टेटिक कैंसर है। ओके, 50 ये क्या, अच्छा ये 49 था, मतलब 39 है। इसके बाद है कि से 75 ईयर ओल्ड बार बेटिलन है, इसको लॉस ऑफ एपिटाइट और कहता है कि मेरा वजन गिर गया है, ब्लड आ रहा है उसके यूरिन के अंदर लेकिन कोई पेन नहीं है और पीएसए का लेवल 5.5 से ज़्यादा आ गया। ओके, तो आपने रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करनी होती है। ओके, पीएसए का लेवल वैसे पीएसए का लेवल वेट लॉस हो रहा है तो कैंसर सस्पेक्टेड है। अच्छा, इसके बाद यूरिनरी सिम्पटम ऑफ हेजिटेंसी, फ्रीक्वेंसी और नॉक्टूरिया देखने को मिल रहे होते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन में। हार्ड प्रोस्टेट है, हार्ड प्रोस्टेट का मतलब है कैंसर है तो पीएसए का लेवल आपने कराना होता है। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर यूरेटरी कैलकुलाई तो नॉन कॉन्ट्रास्ट एनाल सीटी स्कैन होता है। ओके, इनिशियल अल्ट्रासाउंड होती है। हिमाचूरिया एसोसिएटेड विद पेन इन लेफ्ट लोइन जो कि लोअर एब्डोमेन में जा रहा है, क्लॉट्स आ रही है इन लार्ज लेफ्ट किडनी और रेक्टल एग्जामिनेशन में वेरिकोसील भी आ गई है। ओके, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है, ओके, वेरिकोसील लेफ्ट साइडेड आरसीसी में देखने को मिलती होती है। 54 पे आ जाते हैं। ओके, 54 में आके कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, स्टीराइड पायरिया रीनल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ओके, इसके अलावा क्लैमिडिया नहीं, क्लैमिडिया में स्टीराइड नहीं होता। इसके बाद है कि एक इजिप्ट है, इजिप्ट में शिस्टोसोमा हिमेटोबियम के कैंसर काफ़ी कॉमन होते हैं। ओके, पेनलेस हेमाचूरिया ब्लैडर का कैंसर है, इजिप्ट में शिस्टोसोमा हिमेटोबियम होता है, क्लियर, और काफ़ी सारे ट्यूबरकल्स भी नजर आ रहे हैं। और सैंड
पैचेस देखने को मिल रही है, तो स्टीशियोमा हेमाटोबियम है। ओके, रीनल स्टोन की मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। गुड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल स्टोन, तो एक्सरे क्यूबी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस। ओके, रीनल स्टोन के लिए कॉन्ट्रास्ट, सॉरी, नॉन कॉन्ट्रास्ट इनहांस्ड हेलिकल सीटी की के यूबी।